रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो दिया मीर मोहम्मद भाषा डैम से मुतल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने डैम फंड केस की समाअत की और दौरान समाअत जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, प्लानिंग डिवीज़न और सेक्रेटरी पावर डिवीज़न जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को अब तक की तमाम तफसीलात से जो है वो आगाह किया। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से अदालत को बताया गया कि डैम फंड की जो रकम है वो इस वक्त 16 अरब से ज़ायद हो चुकी है और इस साल के आखिर में ये रकम तकरीबन 17 अरब के करीब पहुंच जाएगी। और उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर हम इस रकम की जो है हर 3 माह के लिए टी बिल्स में जो है वो सरमायाकारी करते हैं और फिर उसका जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट दोबारा जमा हो जाता है और फिर उसको दोबारा इन्वेस्ट किया जाता है और यूँ इन्वेस्टमेंट का ये जो सर्कल है ये चलता रहता है। और ये जो रकम जब जमा हुई थी तकरीबन 10 या पौने 11 अरब रुपए थी, लेकिन ये सरमायाकारी से होते होते अब ये रकम 16 अरब से ज़ायद हो चुकी है। और ताम अदालत को ये भी बताया गया इसमें मज़ीद रकम अभी तक भी लोग जो हैं वो डैम फंड्स के अंदर पैसे जो हैं वो जमा करा रहे हैं, जिसकी वजह से इस रकम का हुजूम जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। और इसमें मेन जो हाथ है या मेन जो एलिमेंट है वो सरमायाकारी है, टी बिल्स के अंदर जो सरमायाकारी होती है। और यूँ अदालत को जो है वो इस हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो बताई गई। लेकिन आपसे एक अहम चीज़ जो है वो शेयर करनी है, वो ये है कि चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ऑडिटर जनरल फॉर पाकिस्तान से जो है वो गिला शिकवा भी किया। अब वो शिकवा क्या किया? शिकवा ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रोस्टम पर बुलाया। तो रोस्टम पर जब वो आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सुना है कि आप के किसी नुमाइंदे ने पार्लियामेंट में जाकर पार्लिमान को बताया या नुमाइंदे जो हैं अवामी नुमाइंदे उनको ये बताया कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट के डैम फंड्स तक भी एक्सेस जो है वो नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप भी एक आइनी इदारा है, हम आपको किस तरीके से एक्सेस से जो है वो रोक सकते हैं। चीफ जस्टिस ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत की कि हम आपको एक्सेस जो है वो डैम फंड्स तक एक्सेस देते हैं और आप जो है तमाम डैम फंड्स का जायज़ा लें और तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लें और उसमें अगर कोई बेज़ाब्तगी है, कोई दस्तावेज़ात में बेज़ाब्तगी है तो वो आप जो है ऑडिट करके वो बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो सामने लेकर आएँ। और दौरान समाअत अदालत को जो है ये भी बताया गया कि मुल्क में इस वक्त सर्कुलर डेट जो है वो 2.6 ट्रिलियन है, ये सेक्रेटरी पावर ने अदालत को बताया। और ये भी कि इसमें मज़ीद इजाफा जो है वो हो सकता है। और यहाँ तक भी कहा गया कि बाज़ ग्रिड स्टेशन पर 90% से ज़ायद बिजली जो है वो चोरी हो जाती है। जो है वो केस्को की मिसाल दी गई, यानी कि क्वेटा की जो बिजली स्टेशन है या बिजली ग्रिड है, कहा गया कि गुज़िश्ता साल 95 अरब रुपए की बिजली जो है वो उसको प्रोवाइड की गई और तकरीबन जो अदायगी है वो सिर्फ 25 अरब हुई। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि डेस्कोज़ का अगर यही हाल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनका अगर ये हाल है तो फिर उनकी निजकारी क्यों नहीं होती, उनको निजकारी उनकी कर दी जानी चाहिए। अदालत को ये भी बताया गया कि कीमत ख़रीद और फ़रोख्त में 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। ये सुनने की बात है, डैम फंड में तो सिर्फ 16 अरब है, ये सालाना 400 अरब रुपए का सिर्फ शॉर्टफॉल है और 2.6 ट्रिलियन जो है वो सर्कुलर डेट है। बहरहाल ये भी कि अदालत को बताया गया कि CPPA की मद में 240 अरब रुपए जो हैं वो हमने अदा करने हैं। तो यूँ केस की समाअत जो है वो हुई। ताहम चीफ जस्टिस की जानिब से एक अहम बात जो है वो ये की गई कि डैम फंड्स की जो रकम है ये सिर्फ डैम्स पे ऊपर ही खर्च होगी। इस सवाल से जो भी मशीनरी ख़रीदी जाएगी वो मशीनरी का हिसाब किताब ये अवाम के सामने रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये रकम जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए खर्च नहीं हो सकती। ये बड़ी अहम बात है, यानी कि चीफ जस्टिस ने डैम फंड्स के ये जो 16 या 17 अरब रुपए इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जमा है, चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया कि ये रकम जो है वो ये जो डैम फंड्स की रकम है ये सैलाब मुतासरीन की
आबादकारी या सैलाब की तबाहकारियों की असर न जो मुरम्मत करनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उस पर हरगिज़ जो है वो खर्च नहीं होगी। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के जो है वो 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और पाकिस्तान का हर 7वां शहरी जो है वो सैलाब से मुतासिर है और खुले आसमान तले सैलाब मुतासरीन बैठे हुए हैं, उनको इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। और हुकूमत पाकिस्तान जो है उसकी ये कोशिशें हैं, अवाम पाकिस्तान से लेकर आलमी दुनिया तक ये उनको पैगाम दिया जा रहा है कि सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में जो लोग बेघर हुए हैं उनको असर नौ घर बना के देने हैं, तो हमारी इमदाद की जाए। और इस हवाले से आपने देखा जनेवा कॉन्फ्रेंस जो हुई, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस की और उसका मेन मकसद यही था कि पाकिस्तान की सैलाब की तबाहकारियों का जो है वो अजाला किया जाए। और इस हवाले से तकरीबन जो है वो 10 अरब डॉलर जो है उसकी प्लेजेस हुई, यानी कि दुनिया ने ऐलान किया 10 अरब डॉलर मुख्तलिफ, यानी जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है तो उसने 4 अरब डॉलर, वर्ल्ड बैंक ने 2 अरब डॉलर और यूँ मुख्तलिफ ममालिक हैं जिसमें अमेरिका और चीन ये 100 मिलियन डॉलर, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और यूँ तकरीबन 20 से ज़्यादा ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो है वो मदद की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और रेजिलिएंट पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो माहौलियाती और मौसमाती तब्दीलियों से जो है वो नबुर्दज़मा हो सके। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस हवाले से इमदाद कर रही है और उनको फिनांस कर रही है, लेकिन अफसोस ये है कि ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 17 अरब रुपए की रकम है या 16 अरब रुपए की रकम है, ये सैलाब मुतासरीन को हरगिज़ जो है वो नहीं दी जा सकती। तो अफसोस है वैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी। कहना तो ये है कि ये जो सैलाब मुतासरीन इस टाइम खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, इनको इमदाद की ज़रूरत है। अगर इसमें 1.5-2 अरब 3 अरब अगर दे दिए जाते तो शायद इनका कुछ अजाला हो जाता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है तो हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पावर ट्रांसमिशन लाइंस जो बिछानी है उसके लिए 2.4 अरब रुपए की रकम जो है वो जारी करने की हिदायत कर दी है कि पावर ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो अहम है, तो उसके लिए जो है वो रकम जारी की जाए। ताहम अदालत को ये बताया गया कि ये जो अभी फ्लड आया है, सैलाब आया है, इस सैलाब से दियामीर डैम्स की बहुत सारी साइट्स को जो है वो नुकसान पहुंचा। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तमीर किया जा रहा था वो भी काफ़ी हद तक उसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो हुई है। ताहम ये भी कि जो माहिरीन हमने दुनिया से बुलवाए थे इस डैम्स की तमीर के लिए, कोरोना के बहस वो माहिरीन भी जो है वो वापस चले गए हैं। लेकिन अदालत ने जो है वाज़े तौर के ऊपर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत की हैं कि इसका ऑडिट कराया जाए और अगर कोई बेज़ाब्तगी है तो उसको भी सामने लाया जाए। और इसके साथ साथ सरमायाकारी की भी अदालत ने जो है उसकी शफाफियत को भी देखा कि किस तरीके से टी बिल्स के ज़रिए ये रकम जो है वो उसकी सरमायाकारी की जाती है और उसका क्या मुनाफा आता है। ताहम इन सारी चीज़ों को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपनी IT जो सुप्रीम कोर्ट का IT डिपार्टमेंट है उसको भी हिदायत की कि तमाम तफसीलात जो हैं वो वेबसाइट पे फ्राहम की जाए। अगर कोई शख्स ये देखना चाहे कि उसके देन करदा रकम जो है वो वाकई जमा हुई है या नहीं हुई, तो उसको तमाम मालूमात जो है वो वेबसाइट से जो है वो मिल सके। और इस सवाल से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप भी जो है सुप्रीम कोर्ट की IT का जो डिपार्टमेंट है उसकी मुआवनत की जाए। बहरहाल इस केस की समाअत जो है वो कुछ महीनों बाद के लिए यानी कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई और कुछ महीने बाद जो है इस केस की दोबारा समाअत होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों से एक चीज़ सामने आती है, वो ये है कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनके ऊपर जो एक इल्ज़ाम आ रहा था कि डैम फंड्स की वो रकम खा गए हैं या डैम फंड्स की रकम जो है वो खुर्द बुर्द कर गई हैं, तो वो जो इल्ज़ाम था वो भी दम तोड़ गया है। और पार्लियामेंट की कमेटी ने शायद PAC ने उनको तलब भी किया था और कहा था कि हमें तफसीलात दी जाए। तो बेसिकली ये केस जो है इस केस से और आज की इस समाअत से जो साकिब निसार
के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही थी वो अब इल्ज़ाम तराशी से बरी हो गए हैं और फिर जो तफसीलात हैं वो अब पार्लियामेंट तक भी पहुंच चुकी होंगी कि 17 या 16 अरब रुपया जो है वो अब भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जमा है। तो बेसिकली इस केस का मकसद भी यही था कि जो इल्ज़ाम बाजी हो रही थी, जो चे में गोयाँ हो रही थी, वो दम तोड़ जाए। तो बहरहाल इसमें मेन चीज़ या हमारे लिए जो थोड़ी बहुत मायूसी की बात है वो ये है कि सैलाब मुतासरीन के लिए इस रकम का ख़र्च ना होना है। बहरहाल कहा यह भी जा रहा है कि चूँकि ये रकम इसका मेन मकसद जो था वो मेन मकसद ही जो है वो डैम्स की तमीर था, तो इसी वजह से ये रकम सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है, किसी दूसरे मकसद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये तो अब तक की अपडेट थी। आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।